कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जो कि अब भाजपा में शामिल हो गए हैं, हर्ष महाजन ने आचार संहिता लगते ही प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो पिछले 45 सालों से कांग्रेस में रहे, उनके पिता भी कांग्रेस के पदाधिकारी रहे। उन्होंने कहा कि उनका खानदान ही कांग्रेस का रहा है, लेकिन कांग्रेस की ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें अब हमें कांग्रेस छोड़नी पड़ी है। आज के समय में जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बने हुए हैं, वो मेरे अध्यक्ष रहते हुए ब्लॉक अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने पुराने किस्से शेयर करते हुए कहा कि कांग्रेस को बचाने के लिए हाईकमान तक बड़े स्तर पर लड़ाई लड़ी है। हर्ष महाजन ने कहा कि साल 2012 में कड़ी मुश्किलों के बीच कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और जीता। आगे कहा कि जो उस समय मंत्री बनाए उन्होंने बहुत धोखे दिए। साल 2017 में भाजपा की सरकार बनी, जबकि कुछ समय के बाद राजा वीरभद्र सिंह का दुखद निधन हुआ। उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए गए। उन्होंने कहा कि सिफारिशों के आधार पर 500 लोगों की कार्यकारिणी तैयार की गई, जबकि कुछ ऐसे ही शामिल किए गए जिनके कांग्रेस में कोई नाम ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि टिकटों को लेकर भी कई लोगों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारना शुरू कर दिए हैं। हाईकमान तक पैसों का लेन देन किया गया है, जिसमें पद से लेकर सीटों को खरीदने का काम शुरू हो गया है। के लिए मैंने यही कहा कि सोनिया जी ने थोड़ी उनमें अड़चन डाली हुई है, और क्योंकि पिछले इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसके लिए सोनिया जी नहीं मान रही हैं। बाकी तो आप देखो, टिकट ले आते हैं नहीं ले आते हैं। कांग्रेस में तो टिकट की लड़ाई बड़ी गंभीर है। भाजपा की ओर से भी लगातार जो है उन्हें भाजपा में शामिल करने की कोशिश हो रही थी। और कौन कौन से नेता जो है आप अपने साथ लेंगे? मेरे संपर्क में बहुत नेता हैं, अभी उनकी टिकटें फंसी हुई हैं। जैसे अनाउंसमेंट होगी वो सारे बीजेपी में आने को तैयार हैं, पर उनको मैंने एक ही बात की है कि अनकंडीशनल आना पड़ेगा, तो आने को तैयार है। और आप इमेजिन नहीं करोगे ऐसे नेता जो उच्च स्तर के हैं। सर, अपने मान सम्मान की बात की, कांग्रेस ने मान सम्मान दिए, सोनिया गांधी से मिलने का 3 महीने। बिल्कुल बिल्कुल मान सम्मान इसलिए नहीं है, एक तो भयंकर लड़ाई है हमारे में आपस में। मतलब ऐसे इलेक्शन से पहले ही चीफ मिनिस्टर की लड़ाई शुरू हो गई। हर डिस्ट्रिक्ट में चीफ मिनिस्टर पैदा हो गया है ना। तो ऐसे तो कोई पार्टी अनडिसिप्लिन्ड काम नहीं कर सकती, ना वर्किंग कर सकती है। तो मान सम्मान ऐसा है कि जब वर्कर ही बट गए और उनका मान सम्मान नहीं मिला तो वर्कर घर बैठ जाएगा और क्या करेगा। आपने भी मतलब ये किसके चलते ये फैसला लिया, क्योंकि आप भी लंबे समय तक कांग्रेस में नहीं हैं, आप कांग्रेस छोड़ने की नौबत क्यों आई? इसलिए आई कि कांग्रेस की जब तक राजा वीरभद्र सिंह जी थे, कांग्रेस में काम करने का मज़ा था उनके साथ। अब कोई भी लीडर नहीं रहा, कोई भी संगठन नहीं रहा, और संगठन टूट चुका है, डिवाइडेड हो चुका है। और कोई मान सम्मान की बात तो दूर की, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। वो सोचते हैं पता नहीं दूसरे आदमी का तो खून ही हम कर दे तो ठीक है।